घर में बार बार झगड़े होना, घर में बेवजह गर्म माहौल रहना, महिलाओं का स्वास्थ्य संबंधित बीमारी होना, या फिर घर के बिजली के उपकरणों का बार बार खराब होना, जैसे फ्रिज, इन्वर्टर, मोटर, मिक्सर, टोस्टर जैसे उपकरण। तो ये सारे संकेत होते हैं कि आपके घर का अग्निकोण कहीं ना कहीं वास्तु के अनुसार ठीक नहीं है, वो असंतुलित हो रखा है या तो वो बिगड़ा हुआ है। क्योंकि अग्नि कोण को अग्नि तत्व कहा जाता है और इसमें ऊर्जा, शक्ति और परिवर्तन जैसे ऊर्जाएं इसमें होती हैं। और यदि ये बिगड़ जाए तो ऐसी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं आपके घर में। अग्नि कोण को अग्नि तत्व माना जाता है, तो इसमें रसोई बनाना सबसे उत्तम माना गया है। और रसोई घर में भोजन बनाते वक्त भोजन बनाने वाले का मुंह पूर्व की तरफ रहे हमेशा। और इसमें फ्रिज वगैरह यदि आपको रखना है तो आप इसी दिशा में रख सकते हैं, यानी कि अग्निकोण में ही। रसोई से जुड़ा उपकरण, बिजली का सामान रसोई में रख सकते हैं, लेकिन आपको न पानी की टंकी रखनी है अग्निकोण की तरफ, न ही आपको शौचालय बनाना है, क्योंकि ऐसा करने से अग्निकोण की जो ऊर्जा होती है वो असंतुलित हो जाती है और घर में बेवजह तनाव का माहौल रहता है, बेवजह झगड़े होते रहते हैं। महिलाओं को ज्यादातर स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां देखने को मिलती है। यदि आपके घर का अग्निकोण वास्तु शास्त्र के हिसाब से गलत है तो भी आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वास्तु शास्त्र छोटी से लेकर बड़ी समस्या तक ऐसे ऐसे उपाय बताता है जो कि आपके घर में परिवर्तन ला सकते हैं, आपके घर के क्लेश को शांत कर सकते हैं, घर का जो गर्म माहौल रहता है उसे वो सुखमय बना सकता है, शांतिप्रद। लेकिन ज्यादातर घर जो बनाए वो अपने वास्तु शास्त्र के हिसाब से ही बनाए, क्योंकि वास्तु शास्त्र कहता है यत् अग्नि सदा स्थिता तत्र लक्ष्मी निवसति, यानी कि घर का यदि अग्निकोण सही तरीके से बनाया जाए या सही तरीके से बना हुआ है तो उस घर में लक्ष्मी माँ स्वयं निवास करती हैं हमेशा के लिए, यानी कि चिरकाल निवास करती हैं। यदि वो सही तरीके से ना बनाया जाए तो घर में फिर समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। कई लोगों को घर में समस्याएं देखने मिलती भी होंगी। तो मैं बताने वाला हूं आप लोगों को कि कैसे, कौन से ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिनको यदि आप करें तो आपके घर में, आपके जीवन में आपको तरक्की देखने को मिल सकती है, आपके घर में शांति हो सकती है, आपके घर में शांतिपूर्ण वातावरण हो सकता है, घर को सुखमय बनाया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा घर के अग्निकोण में आपको दीपक जला के रखना है, जैसे कि रोज शाम को घर के अग्निकोण में घी का दीपक जलाएं। इससे अग्नि तत्व पुनः सक्रिय हो जाएगा। क्या हुआ है, जो अग्निकोण असंतुलित हुआ पड़ा है वो आपका काफी हद तक सुधर सकता है यदि आप अपने घर में अग्निकोण में घी का दीपक नित्य प्रति जलाते हैं शाम के टाइम। दूसरा है कि हर मंगलवार और रविवार को आपको कपूर या लौंग की धुनी देनी है अग्निकोण में, और अग्निकोण को हमेशा हल्का लाल, नारंगी या हल्का गुलाबी कलर उसको करके रखना है। यानी कि जैसे जब भी आप लोग पेंट करें घर में तो उसको हमेशा अभी नारंगी या हल्का लाल कलर का पेंट आपको करना है। उससे क्या होगा कि अग्नि जो तत्व है वो पुनः सक्रिय हो सकता है, यानी कि फिर से जागृत हो सकता है। और हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि अग्निकोण के अधिष्ठाता देव हनुमान जी माने जाते हैं। तो आप लोग हनुमान जी को अत्यधिक प्रसन्न करने की चेष्टा करें ज्यादा से ज्यादा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, घर के अग्निकोण में कभी भी आपको अंधेरा करके नहीं रखना है, क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया कि अग्निकोण को अग्नि तत्व माना जाता है और अग्नि का मतलब होता है कि हमेशा जलते रहना। इसलिए घर के अग्निकोण को कभी भी अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। उसमें चाहे छोटा ही बल्ब लगाएं, लेकिन उसमें लाइट हमेशा चालू रखनी चाहिए। और यदि आप इन उपायों को करके देखें तो आपके घर के वास्तु में सुधार हो सकता है, आपके घर के अग्निकोण में
पुनः अग्नि तत्व सक्रिय हो सकते हैं। यदि आप ऐसे छोटे छोटे उपायों को अपने घर का वास्तु सुधारने के लिए करें तो आपके घर का वास्तु कहीं हद तक सुधर सकता है और घर में शांत वातावरण हो सकता है और जो धन की कमी बनी रहती है वो कहीं हद तक ठीक हो सकती है। तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों से अपने जीवन को सुखमय बनाइए, क्योंकि ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है बल्कि वास्तुशास्त्र है। और जिन भी लोगों के घर का अग्नि कोण खराब होगा उनको ऐसी समस्याएं फेस करने को मिलेंगी ही मिलेंगी, जैसे कि धन की कमी आकस्मिक हो जाना, खर्च अधिकतर बढ़ते रहना, हमेशा सर पर कर्जा रहना, या फिर महिलाओं को तो हमेशा ज्यादातर स्वास्थ्य संबंधी बीमारी रहती ही रहती होगी। तो यदि ऐसे छोटे छोटे उपायों को करें तो आप अपने घर को, अपने जीवन को, अपने परिवार को शांतिपूर्ण जीवन दे सकते हैं।